हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। लास्ट के 40 दिन बचे हैं। 40 दिन में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए बीपीएससी को लेकर, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और मेरा 66 बीपीएससी और 67, 70, 71 और यूपीएससी का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है पीटी को लेकर, वो सारी अप्रोच मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि लास्ट में हमारा जो माइंड सेट है 40 दिन में, वो काफ़ी मैटर करता है। मैं अपनी जर्नी से आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल में। जैसे 66वीं बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ था, 66 बीपीएससी, तो उस बार जो कट ऑफ गई थी 108 और मेरे मार्क्स थे 95। तो उस टाइम पे तो मुझे यही लगता था कि जो 14 मार्क्स मेरे कम आए, 14 मार्क्स मेरे कम थे कट ऑफ से, कि एग्ज़ाम निकालना तो बहुत टफ है, इतना मार्क्स कैसे आएगा, क्योंकि 14 नंबर का गैप था वहाँ मेरे मार्क्स में। 95 से मेरे मार्क्स आते थे, क्योंकि उससे पहले नेगेटिव 67 से पहले नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। 68 में सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग आई है, उससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और कट ऑफ जो जाती थी 96, 96, 97 या 95 ही जाती थी। और मेरी जो अप्रोच थी वो 95 मार्क्स या 100 मार्क्स ही लाने थे, वो मेरी अप्रोच थी। सबसे बड़े ट्रैप में मैं यही फंसा हुआ था कि मेरी जो अप्रोच थी काफ़ी लिमिटेड थी, कि मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने हैं, 100 मार्क्स लाने हैं या 95 लाने हैं, क्योंकि कट ऑफ यही जाती थी। बट उस साल 8 से 10 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी, लगभग 11 मार्क्स कट ऑफ बढ़ी थी, 108। और मेरे 14 मार्क्स कम आए थे, तो 14 मार्क्स मेरे कम रहे थे। तो मुझे तो यही लगा हुआ ना उस टाइम पे, ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे होगा एग्ज़ाम। बट आपको उस टाइम पे अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे थॉट्स पॉजिटिव होना ज़रूरी है। क्योंकि 67 फिर नेक्स्ट बार जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरा 118 स्कोर आया। 118 स्कोर आया मेरा, और कट ऑफ थी 113। अब 95 से 118, ऑलमोस्ट कितने मार्क्स का डिफरेंस हुआ? लगभग 22-23 मार्क्स का हुआ है ना। तो 22-23 मार्क्स मेरे कैसे बढ़े? क्योंकि यहाँ मेरे 95 आ रहे हैं, फिर मेरे 118 मार्क्स आए, कट ऑफ 113 गई थी फिर, और मेरे 5 नंबर एक्स्ट्रा ही आए थे। तो हमारा थॉट क्या रहा होगा उस टाइम पे? फिर जब 70th एग्ज़ाम हुआ, 70th बीपीएससी का, तो मेरे 101 नंबर आए, 101 प्लस, और कट ऑफ थी 90। फिर मेरे 10 नंबर एक्स्ट्रा आए कट ऑफ से। और फिर उसका जो मेंस था, 70th का जो मेंस था, फिर अप्रैल में मेंस हुआ, लेकिन फिर मई में 25 डेज़ बचे थे पीटी के लिए। फिर मेरा पीटी क्वालीफाई हुआ यूपीएससी का पहली बार। तो 24-25 दिन में, उस टाइम पे तो मैंने ब्रेक भी ले लिया था, 6-7 दिन का मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी। तो फिर इतना कम टाइम में फिर कैसे एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा। और फिर यहाँ यूपीएससी का मेंस था, फिर सितंबर में एग्ज़ाम था, फिर से 10-15 दिन बचे, तो फिर मेरा बीपीएससी का पीटी फिर क्वालीफाई हुआ 90 प्लस मार्क्स के साथ। मैं सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा, मेरा माइंड सेट क्या रहता है पीटी को लेकर। क्योंकि पीटी आपकी एक बार तैयार हो जाएगी तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब क्या हुआ था, जब 66 बीपीएससी में, तो मुझे तो यही लगता था कि ये एग्ज़ाम निकालना बहुत टफ है, मतलब यहाँ तो कोई सक्सेस ही नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे 14 मार्क्स कम थे कट ऑफ से। फिर मेरे कट ऑफ से 10 नंबर भी ज़्यादा आने लगे, यूपीएससी का पीटी भी मेरा निकला है। तो क्या अप्रोच रही है? रीज़न सबसे बड़ा रहता है कि मुझे अपने ऊपर बिलीफ हो गया है कि मेरा पीटी निकल सकता है। सेल्फ बिलीफ बोलते हैं ना बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी में, राइट थॉट। हमको अपने जो थॉट रखने हैं वो पॉजिटिव रखने हैं, सेल्फ बिलीफ रखना है अपने ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ यही है एग्ज़ाम में लास्ट के 40 डेज़ में। अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे लास्ट के 40 डेज़ में कि हाँ नहीं होगा नहीं होगा, अगर हम 1 घंटा भी या 2 घंटे भी नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट 4 से 5 घंटे, नेक्स्ट 4 से 5 घंटे आपके ख़राब होंगे। आपकी पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी ख़राब होगी। क्योंकि स्टार्टिंग के मॉर्निंग में अगर हम 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, जैसे 7 से पढ़ाई कर रहे हैं हम, 7 से 12 के बीच 5 घंटे या 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो आपने देखा होगा वो दिन आपका पूरा अच्छा जाएगा। तो मेरा मॉर्निंग में टारगेट रहता है मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी है, तो मुझे राइट थॉट रखने हैं स्टार्टिंग में। फिर आगे बात करते हैं, सिर्फ क्या राइट थॉट रखने से काम हो जाएगा? राइट थॉट के बाद हमें राइट एक्शन भी तो चाहिए होंगे। जैसे बुद्धा की फिलॉसफी क्या बोलती है कि राइट थॉट रखने हैं, फिर राइट एक्शन लेना है। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा पीटी नहीं निकलता था, इतने कम मार्क्स आते थे, आपने देखा है ना। लास्ट के स्टार्टिंग में 3 से 4 साल तक मैं रॉन्ग डायरेक्शन में पढ़ाई करता था। मुझे मेरे बहुत सारे नोट्स बने हुए उस टाइम के, जो आज के टाइम पे मैंने कभी खोल के नहीं देखे, वो नोट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन थी, पता नहीं था मुझे क्या पढ़ना है। डायरेक्ट मैंने करंट अफेयर पे जंप किया था। बेसिक बेसिक मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट करंट अफेयर मैंने जंप किया था। मतलब बेसिक और करंट अफेयर दोनों को साथ में लेके चलना होगा हमें, राइट एक्शन पे काम करना होगा। हाउ टू स्टडी, स्टडी कैसे करनी है हमें, एक प्रॉपर प्लान बनाने की ज़रूरत होती है। वीक में एक प्रॉपर प्लान बनाना होता है और उसको फॉलो करना होता है। कैसे स्टडी करनी है मैं आपको डिटेल्स में ही बता दूंगा कि पूरे दिन का हमारा प्लान क्या होना चाहिए। ओके, किसी वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूंगा, और कैसे हमें पढ़ाई करनी है वही चीज़। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, वो 50% एरिया से 90% क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट 50% एरिया से 90% क्वेश्चन आते हैं। ये हम प्रीवियस ईयर का अगर ट्रेंड एनालाइज करेंगे, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की जो बुक है,
क्या लक्ष्मीकांत हम पूरी पढ़ते हैं? उसका कोई फ़ायदा होगा अगर लक्ष्मीकांत अगर हम पूरी पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए? क्या इतना बेनिफिट होगा? तो लक्ष्मीकांत में हमें सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं, प्रीएम्बल्स पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, डायरेक्ट फिर डीपीएसपी पढ़ना है, पार्लियामेंट्स पढ़ना है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो इसी में ऑलमोस्ट हो जाता है 30 से 35% बुक सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। फिर एक रिवीजन प्लान की ज़रूरत है, और सेलेक्टेड चीज़ पे भी हमें किस चीज़ पे फोकस करना है? हमें पीवाईक्यू पर फोकस करना है। एक घटना चक्र का जो पीवाईक्यू आता है वो लगाना हमें, घटना चक्र का। पहले मैंने घटना चक्र बुक का नाम ही नहीं सुना था। घटना चक्र का जो पीवाईक्यू है, तो हमें घटना चक्र का एक पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल्स आज हमने 300 से 400 क्वेश्चन कर लिए सॉल्व घटना चक्र के, तो उसका फिर एक रिवीजन प्लान होना चाहिए। 7 डेज़ के विदिन 7 दिन के अंदर अंदर उसको एक बार और रिवीजन करना हमें कैसे भी, क्योंकि एक बार हमें पढ़ के याद नहीं होगा। 7 दिन में अगर फिर उसको दोबारा रिवीजन कर लेंगे याद हो जाएगा। फिर एक मंथ बाद उसका रिवीजन करना है। अब 40 दिन है, अगर हम 7 दिन का नेक्स्ट 7 डेज़ का अगर टारगेट बनाएंगे, जो चीज़ हमने 7 दिन में पढ़ी है तो उसका 7 दिन में फिर अगले 7 डेज़ में फिर से रिवीजन करना है। ओके। और फिर एग्ज़ाम से पहले हम जब जाएंगे तो एक बार तब रिवीजन करना है। बट सारी चीज़ रिवीजन नहीं करनी होती है। रिवीजन के लिए भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया क्या चीज़ करनी है। जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है। वो मिस्टेक आइडेंटिफाई कैसे होंगी? मॉक टेस्ट से। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं, मैंने एक वीडियोज़ में आपको दिखाया भी होगा। मेरी कुछ OMR जो सीट है वो हाथ नहीं आ रही है, मैं आपको वरना शो करता। और मैंने कुछ तो कॉपी पर नोट डाउन करके ही 1 2 3 करके 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, कौन सा आंसर टिक किया है, वो मैंने आपको वीडियो एक शेयर भी की है। तो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और वहाँ से आपको अपनी वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है। मॉक टेस्ट कोई से भी कोचिंग का उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पहले सबसे पहले पीवाईक्यू को सॉल्व करना होगा। पीवाईक्यू में आपके क्वेश्चन कहाँ गलत होने हैं, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट पे जब करेंगे जंप, फिर वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके उस एरिया का हमको रिवीजन करना है बार 2 मैक्सिमम रिवीजन करने हैं, 3 से 4 बार जितना भी होगा, ठीक है। फिर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, करंट अफेयर। ये सारी चीज़ करने के बाद, पीवाईक्यू करने के बाद आपको करंट अफेयर पे काम करना है। करंट अफेयर के हर साल 45+ क्वेश्चन नए होंगे, जो आपके लिए नए होंगे, तो आपको याद करने में ज़्यादा मेहनत लगानी होगी, क्योंकि 45+ क्वेश्चन जो हैं ये आपके एग्ज़ाम को डिसाइड करेंगे। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम निकलने के बाद मेरा जो बीच में एग्ज़ाम मिस भी हुआ है, PT 68 का PT मेरा मिस हुआ था 0.25 मार्क्स से। रीज़न क्या था? मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद फिर करंट अफेयर मैंने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि 45 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो 0.25 से मेरा 68 का PT मिस हुआ था। ओके। और जो भी हमारे करंट अफेयर में डेटा फैक्ट्स वगैरह हैं, मैंने एक वीडियोस में बताया ना, इकोनॉमी के कौन कौन से डेटा हमें पढ़ने हैं। बजट पढ़ना है हमें, बिहार का बजट पढ़ना है। ओके, बिहार का हमें बजट पढ़ना है, यूनियन का बजट पढ़ना है, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़नी है हमें, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़नी है हमें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ना है अच्छे से। जितने भी रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्स हैं, उसका आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और डेटा फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये मेंस में भी काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स आपको 60 से 70 पेज का एक नोटबुक बनानी है डेटा फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए, स्कीम्स कलेक्ट करने के लिए, बजट के जो भी डेटा हैं, ठीक है। फिर लास्ट में एक काम और करना है एग्ज़ाम को। ये सारी चीज़ 40 दिन में आप फॉलो कर लेंगे, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या फिर लास्ट में आपको एग्ज़ाम के टाइम में कामनेस मेंटेन करनी है, पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना है, निगेटिव लोगों से बच के रहना है, ठीक है। निगेटिव लोगों से बच के रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, क्योंकि वो आपको हमेशा यही बोलेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ और कर लीजिए, कुछ और कर लो, क्योंकि बहुत हो गया टाइम। बट पॉजिटिव लोग आपके सामने यही की बात रखेंगे, तुम्हारा हो जाएगा एग्ज़ाम, मेहनत कर रहे हो जाएगा। तो हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है एग्ज़ाम टाइम में, खासकर 40 दिन में, और बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी है। ओके, ये सारी चीज़ मैंने काम किया है, जिस वजह से मेरा PT एग्ज़ाम आसानी से निकल जा रहा है। और लास्ट के 40 डेज़ में डे वाइज हमें क्या शेड्यूल फॉलो करने हैं, अगर आप वो जानना चाहेंगे तो उसके बारे में मैं डिटेल में चीज़ें बताऊँगा। ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना है, वही एग्ज़ाम में काम आता है। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ लास्ट ईयर जब 72 का एग्ज़ाम था, या फिर 71 का जब एग्ज़ाम था, तो पेपर काफ़ी अलग आ गया था, BPSC के पैटर्न से थोड़ा हट के। जनरली पैटर्न पे ही था, बट कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के, और करंट अफेयर इतना पढ़ा हुआ नहीं था लोगों का, तो बहुत सारे लोग क्या हुए, शॉक हो गए वहाँ एग्ज़ाम में। वो अपनी पीसफुल कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन रख पाए एग्ज़ाम हॉल में, तो जिस वजह से उनका एग्ज़ाम ख़राब हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों का PT निकल रहा था, UPSC के जो लोग हैं उनका PT निकल रहा था हर बार, बट लास्ट बार उनका एग्ज़ाम का
तैयारी नहीं थी करंट अफेयर वगैरह की, तो उनका एग्ज़ाम फेल हो गया था वो। तो हमें लास्ट में यही चीज़ें सेल्फ बिलीफ रखना है, राइट एक्शन को फॉलो, नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट अच्छे से लगाना है। बाकी आपको जो क्वेरीज होंगी, जो इशूज़ आ रहे हैं प्रिपरेशन में, बाकी आपकी जो क्वेरीज होंगी आप रिवीजन मंत्रा पर मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और मैंने करंट अफेयर के बहुत सारे लेक्चर बना दिए हैं, एक बार उनको वीडियोस को आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जाके, या 2-3 बार सुन सकते हैं। बट आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, या फिर जो बजट है इकोनॉमिक सर्वे का मैंने बनाया है उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि हर कोई यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहा है वो तो यही बोलेगा ना कि आपको 3 बार देखना है, 4 बार देखना है। आपको देख सकते हैं वीडियो, बट आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होगा उसका सबसे पहले, तभी वो आपके लिए एग्जाम हॉल में प्रोड्यूस होगा। क्योंकि जो डेटा वाला पोर्शन है वो तो आपको 8 से 10 बार रिवीजन करना होगा। फॉर एग्जांपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, फिजिकल डिफिसिट कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कौन सी स्कीम के लिए कितना सरकार एलोकेट की है, ये तो डेटा है, हमेशा भूलेंगे हम एग्जाम में। तो एग्जाम से 10 मिनट पहले भी हमें देख के जाना होगा। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरीज हो मेरे टेलीग्राम चैनल रिवीजन मंत्र पर डीएम कर सकते हैं और वहाँ अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट के 40 डेज़ में ये प्लान आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, जो चीज़ मैंने बताई है, तभी आपका पीटी निकलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।